नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत निखिल श्यामा DAV पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में हैं। आप जो अभी जो इस यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ हवन का एक बहुत बड़ा कार्य आज जो है कराया गया है बच्चों के प्रति, शिक्षकों के साथ। आखिरकार प्रिंसिपल सर अभी हमारे साथ कैमरे पर हैं। ये क्या कुछ कहेंगे, इनकी बातों को ग्राउंड लेवल तक आप सभी को मिल कर के पहुँचाना है, ताकि हमारे समाज में जो है सकारात्मक बातें जा सके। तो आइए हम मिलते हैं इनके मुखारबिंद से, जानते हैं सब कुछ। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के लोग हमारा जानना चाह रहा है, जो आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आपने क्या कुछ किया, प्रमुखता से हमारे समाज के लोगों को बताइए। सबसे पहले तो जो हवन जो हम लोग करते हैं, यज्ञ बोलते हैं उसको, यज्ञ करना। तो जिस तरह से हम लोग सामग्री प्रदान करते हैं, इसका मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि हम लोग भगवान को जिस भोजन के रूप में हम लोग यहाँ पर हवन सामग्री से आहुति देते हैं, और ये सबको करना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि पूरे हिंदुस्तान या पूरे संसार की बात करें, नित्य दिन यदि हवन किया जाए या किया गया रहता, तो ये जितने भी जर्म्स या कोरोना जैसी जो परिस्थिति पूरे संसार को झेलना पड़ा, वो शायद नहीं झेलना पड़ता। इसमें धार्मिक बातों के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य भी है। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जब हम लोग हवन सामग्री की आहुति देते हैं, उसमें घी डाला जाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है, तो ये वायुमंडल को स्वच्छ करता है। और इस जबकि सभी को मालूम है कि हम लोग आज के परिस्थिति में स्वच्छ हवा मिलना कितना मुश्किल हो गया है। यदि आपको जानना है तो दिल्ली वाले लोगों से पूछें जो दिल्ली में रहते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो इस तरह से साइंटिफिकली देखा जाए तो मन की शुद्धि के साथ साथ हम लोग वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये जिम्मेवारी है कि इस तरह से हम लोग सुबह शाम यदि हवन करें तो निश्चित ही हम लोग वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे पूरे संसार वासी जितने लोग हैं वो सबको लाभ होगा। ख़ास तौर पर देखा जाए तो हम लोग अपने लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, लेकिन विश्व का कल्याण हो वैसे करने वाले इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग रहे हैं। आज भी बहुत कम लोग हैं जो कि सबके बारे में, पूरे विश्व के बारे में, पूरे वायुमंडल के बारे में सोचते हैं। आज जो ये हवन का जो आयोजन किया गया बच्चों के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा, महात्मा नारायण दास ग्रोवर जो कि DAV ऑर्गेनाइजेशन जो ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में जितने भी DAV संस्थाएं हैं, उनको बनवाने का, उनको संचालित करने का श्रेय ग्रोवर साहब को जाता है। महात्मा ऐसे ही आदमी नहीं कहलाता। प्रिंसिपल के रूप में पंजाब में अभौर जगह है, वहाँ से आफ्टर रिटायरमेंट बिहार के और झारखंड के लिए, उस समय बिहार और झारखंड एक साथ ही था, उनको भेजा गया और यहाँ पर उनके द्वारा DAV स्कूलों का संचालन करने का उनको मौका मिला। और कहा जाता है कि ऐसे ऐसे जगहों में
जहाँ उनका कदम पड़ा वहीं इमारत खड़ी हो गई और आज लाखों में बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनको रोजी रोटी मिली। उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर लगभग 4 स्टेट का हमने नाम बताया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब हमको ये चीज़ बताना है कि पुण्यतिथि का क्या महत्व है। हम लोग अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं। आज बच्चों से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम क्या है, हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत कम बच्चे होंगे जो बता सकें, क्योंकि जाने वाले को हम लोग भूल जाते हैं। पूर्वजों को भूलना कहीं से भी उचित नहीं है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हो जाते हैं, जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से हम लोगों को, अपने संतानों को देखते हैं, भाई हमारा संतान अच्छा कर रहा है, पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है। तो इसलिए उनका पुण्यतिथि, जन्मदिन तो मनाते हैं हम लोग, पुण्यतिथि मनाने वाले की संख्या जहाँ तक हमको जानकारी है कम है लोगों की। तो इस तरह से हम लोग अपने पूर्वजों को याद करें। ऐसे तो पितृपक्ष में लोग याद करते हैं, 10 दिन का वो एक समारोह रहता है, उसमें तो हम लोग याद करते हैं। 15 दिनों तक होता है सर पितृपक्ष? हाँ, 15 दिनों तक लोग उसको पितृपक्ष को मनाते हैं। लेकिन उनकी पुण्यतिथि को भी मनाना चाहिए, जिससे बच्चों में ये संस्कार आ सके कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम लोगों के लिए क्या किए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि इतिहास साक्षी है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि राजा का संचालन कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, प्रजा के प्रति उनकी क्या श्रद्धा थी, किस तरह से उन्होंने संचालन किया, किस तरह से उनका राजनीति था, किस तरह का उनका शासन था, प्रजा के प्रति कितना वो दायित्व रखते थे। इसीलिए पढ़ते हैं। बच्चों को जब बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, आने वाले समय में वो बच्चे अनुकरण करेंगे, उनकी अच्छाइयों को के बारे में सोचेंगे, उस पथ पर चलने का कोशिश करेंगे। आज की परिस्थिति में बच्चे जो हैं वो रास्ते से भटक रहे हैं, सोशल मीडिया हावी है। तो इसलिए इस तरह का आयोजन करना हर परिवार के लिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, करना चाहिए। यथाशक्ति कहा जाता है, जितनी शक्ति भगवान ने दी, जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया, उस सामर्थ्य के तहत उस दिन कम से कम 2, 4, 5, 10, 50 जिसकी जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है, समाज के जो गरीब लोग हैं उनको बुला कर के प्रेम से खाना खिलाएं, उनको कुछ वस्त्र दे सकते हैं तो वस्त्र दें, कुछ दान कर सकते हैं तो दान करें। इससे पूर्वज हमारे खुश होते हैं कि हमारे संतान हमको याद कर रहा है और इस तिथि पर लोगों की सेवा कर रहा है। चीज़ जानना चाह रहे हैं हम। अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे जो यहाँ पर जो है सिर्फ, जबकि हमारे संज्ञान में बात है जो हिंदू मुस्लिम के भी बच्चे, बहुत सारे मुसलमान के बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना था ये हिंदुत्व के लिए जो है ऐसा कर रहे हैं। वैसे लोगों को आप थोड़ा सा आश्वस्त करिए। नहीं, ये देखिए, ये तो परसेप्शन बनाने की बात है और आस्था की बात होती है। यहाँ पर
ख़ास तौर पर जो डीएवी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आर्य समाज पर आधारित है और आर्य समाज के निर्माता दयानंद सरस्वती थे। समाज में इतनी कुरीतियाँ थी, जाति पाति ये वो, उसको दूर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना किसी कम्युनिटी का है, ना कोई पंडित जी है, ना कोई राजपूत है, ना कोई यादव है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है। ये आर्य समाज का मतलब ही होता है कि सभी लोग आर्य हैं और सबको मिल करके काम करना है। इसलिए जिन लोगों का, कुछ लोग समाज में इस तरह के होते हैं, वो हर कम्युनिटी के लोग हैं कि उनको क्या बुराई निकालनी है वही काम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बुराई करने वाले हैं उनके बारे में हम लोग क्यों सोचें, वो तो उसके लिए है ही, वो बुराई उनका काम है ना वो। अच्छा, इस हवन करने से हमारे बच्चों के प्रति क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों में। हर शनिवार को यहाँ पर जो हमारा यज्ञशाला है, वहाँ पर हम लोग हर शनिवार को हवन करते हैं। आज विस्तृत रूप में पूरे स्कूल के बच्चों ने हवन किया है। उससे उनको जानकारी मिलती है कि हवन करना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, और एक अनुशासन के तहत रह कर के बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा भी संज्ञान में बातें आ रही है कि जो आप विद्यालय की ओर से सामाजिकता वाली भी कार्य करते हैं, कौन कौन ऐसा चीज़ किए हैं, थोड़ा सा प्रमुखता से बताइए हमारे समाज को। देखिए, बच्चों को पढ़ाना, जिसको हम लोग विद्यादान बोलते हैं, अब इसमें भी लोग बुराई निकालने वाले निकाल रहे हैं कि भाई पैसा पे मिलता है तब ना पढ़ाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम फी देते हैं तब ना आप लोग पढ़ाते हैं। तो या इस तरह की मानसिकता को निकाल पाना, दूर करना, वो संभव नहीं है जब तक आदमी जो है वो सही तरीके से शिक्षित हो, सही तरीके से पढ़ाई करे, तभी ये मानसिकता को दूर किया जा सकता है। तो विद्या दान जो है वो सर्वोपरि दान माना गया है। तो इसलिए आपने जैसे पूछा कि समाज के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के साथ में संस्कार और सेवा की भावना उसमें जागृत कर रहे हैं, इससे बड़ा और मैसेज क्या दे सकते हैं। इसके अलावे भी जैसे हर जाड़े के सीजन में जो हमारे लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको हम लोग कंबल वितरण करते हैं। उसमें हमारे बच्चे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे टीचर्स भी करते हैं। हम लोग सभी लोग मिल कर के उसमें स्कूल का पैसा खर्च नहीं करते हैं। बच्चों को सेवा भावना उसमें जागृत हो, उसके लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है, कराया जाता है। उस समय हम लोग फ्रूट्स भी वितरण करते हैं, बिस्किट भी बांटते हैं, कभी कभी लोगों को खाना भी खिलाते हैं। कहने का ये तात्पर्य ये है कि एक दिन खाना खिलाने से, एक कंबल दे देने से किसी की ज़िंदगी चल जाएगी, कट जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों में इस तरह का भावना, प्रेरणा जागृत कराना है कि समाज के जो लोग कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग आगे आए। तो इस तरह का काम जो है, अभी पहले कुछ स्कूलों में जा कर के कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, कटर है, उसको भी हम लोग बांटते थे गांव-गांव जा कर के। अब यहाँ की परिस्थिति में यहाँ भी गए थे 2 साल के बाद इधर 2-3 साल बीच में कोरोना आने के वजह से उस काम को नहीं किया जा सका। सफाई वर्क भी हम लोग
सफाई अभियान चलाते हैं, अलग अलग मोहल्ला में जा कर के बच्चों को के द्वारा सफाई अभियान भी चलता है। यहाँ भी कराए थे हम लोग लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर। तो इस तरह का सामाजिक काम जो है वो चलते रहता है। और देखिए, जब बाढ़ यहाँ पर आई थी उस समय हमारे जो प्रधान जी जो हैं पद्म भूषण से सम्मानित हैं, वो डॉक्टर पूनम सूरी साहब, यहाँ आकर के उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनको 3 करोड़ का चेक दिया उन्होंने। कोरोना काल में मोदी जी के पास पूरे DAV ऑर्गेनाइजेशन से 5 करोड़ का चेक दिया गया। याद होगा आपको, जब भूकंप आया था गुजरात में, उस समय करीब 5 ट्रक सामग्री ले कर के हमारे लोग जो थे वो ले कर के वहाँ गए थे वितरण करने के लिए। आपको यहाँ पर सोन कहते हैं, ये नदी जो है गंगा नदी नहीं कोसी हाँ कोसी में जब बाढ़ आई थी उस समय मैं रोहतास में था, विक्रमगंज एक जगह है। तो हर DAV से चावल, गेहूँ, आटा, चूरा, गुड़ भेजा गया। हम लोग भी, हमारे बच्चे भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर के, और वहाँ से पूरे 1 ट्रक है, वो चावल का एरिया है विक्रमगंज, 1 ट्रक चावल वहाँ पर कोसी का जो बाढ़ का समय जो आया था वहाँ भेजा गया। वहाँ पर कई दिनों तक लंगर चला, खाना बनता था, लोगों को खिलाया जाता था DAV के द्वारा। तो इस तरह से समय समय से काम हम लोग करते रहे हैं। अच्छा, और आगे भी करते रहें। सर, आप जितना बड़ा ये प्रोग्राम अभी किए हैं हवन का, इस तरह का कार्यक्रम बिहार सरकार के विद्यालयों में होना चाहिए या नहीं? अब ये तो मैं तो पहले ही बोल दिया कि हर व्यक्ति को हवन करना चाहिए। तो क्यों सरकार हर घर में करना चाहिए, हर स्कूलों में होना चाहिए। ये तो प्रार्थना ही तो है, प्रार्थना करिए, भगवान की प्रार्थना, ये तो आस्था की चीज़ है। अच्छा, हम लोग कभी भी ये आस्था, कोई भी व्यक्ति इसको प्रूफ नहीं कर सकता कि भगवान है या नहीं, और कोई व्यक्ति ये प्रूफ नहीं कर सकता कि भगवान नहीं। ये आस्था का विषय है। तो विद्यालय है, तो चाहे DAV हो, चाहे सरकारी हो, चाहे और भी जो लोग संस्थाएं चलाती, हर जगह इस तरह का आयोजन होना चाहिए। अभी आपके द्वारा जो है कुछ गरीबों को जो है कंबल वगैरह देने की प्लानिंग है क्या? हाँ, प्लानिंग है। तो पहले हम लोग जो हमारा एनुअल डे था उसमें करीब 100 लोगों को कंबल वितरण किया जा चुका है। उसमें से कुछ लोग उस दिन नहीं आ पाए थे, ठंड बहुत थी उस दिन, काफ़ी ठंड थी। इसके वजह से हम लोग जो बच गए हैं वो आए हैं, उन लोगों को बुलवा करके जो है दीजिए अपने हाथों से। कंबल भी सर जी, कंबल भी मंगवाइए, और इन वृद्ध चाची दादी को भी जो है बुलवाइए। आज आइए ना, आइए, एक लाइन से खड़ा हो जाए, थोड़ा सा कैमरा एक लाइन से खड़ा हो जाए। सर के द्वारा जो है अभी कंबल लाइन से और बढ़िए, और बढ़ जा रहा है, बढ़िए, थोड़ा सा आइए उधर और बढ़ जाइए। इस तरह के सोशल वर्क और बढ़िए, सोशल काम जो है समाज हित में सर के द्वारा लाइए सर। सदैव इनका कहना है विद्यालय की ओर से नहीं है, हम लोगों का जो टीचर एंड मेरा सब लोगों के सहयोग से ये जो है कंबल का जो है अपना यानी निजी कोष समझ लीजिए, निजी कोष से ये दान जो है कर रहे हैं। तो इस तरह के दान करने से यानी बहुत सारे समाज में जो है, यानी इनका सीधा सीधा कहना है जो समाज में हमें संदेश देना है अभी न्यू पीढ़ी को, नए बच्चे को, जो किसी भी व्यक्ति को सदैव मदद करने की जागृति अपने अंदर पैदा करिए। तो ये सर के द्वारा जो DAV निखिल श्यामा DAV पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल कुंवर सिंह जी के द्वारा इन वृद्ध माताओं को, और उधर जो है एक अंकल हैं, तो उनको जो है
इस तरह के कंबल दिया जा रहा है ठंड से बचने के लिए। निसहाय लोगों को जो है कंबल दिया जा रहा है ताकि हमारे समाज में जो भी लोग संपन्न हैं उनको अपने से जो गरीब लोग हैं उनको सदैव मदद करना है, आगे बढ़ चढ़ करके आना है और मदद करना है। मदद करने का संकेत जो है सर के द्वारा दिया जा रहा है समाज को। जो आप देख सकते हैं, जो अभी इन सभी वृद्ध जो है माताओं को यानी अंकल को जो कंबल दिया गया है, और कंबल दे करके हर थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सर को जो है एक फ़ोटो लेने दीजिए, फ़ोटो जो है लेने दीजिए। आप जो है आ जाइए यहाँ। तो यानी कुल मिलाकर के इन्होंने बताए कि जो इससे पहले सैकड़ों कंबल लोगों को जो है दिया गया है। 1 मिनट आप लाइन में रहिएगा। सैकड़ों कंबल लोगों को दिया गया है और पिछले दिन जो कुछ लोग छूट गए थे वैसे लोगों को आज दिया गया है इस हवन के कार्यक्रम करने के बाद। 23 तारीख को एनुअल डे था। 23 तारीख को 23 यानी जनवरी को एनुअल डे के मौके पर यानी 100 लोगों को कंबल दिया गया, अपना निजी कोष से दिया गया। तो हमारा आग्रह है समाज के उन धनवान लोगों से जो आपके पास जितना क्षमता है गरीबों को सदा मदद करिए, और ये मदद करने के बाद ही आपकी अमीरी होने का समाज में अच्छा जो है ये संदेश जाएगा। और सर के द्वारा जो दिया गया है अपने बच्चों को ये जागृति पैदा किए हैं कि जो तुम दाता बनो, पढ़ लिख करके एक महान व्यक्ति बनो। एक चीज बताइएगा, आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मण राम। ये कंबल मिलने के बाद खुश है? खुश है। हाँ बताओ नाम। कंबल से जो है सर को जो है दुआ मिलेगा ना? दुआ मिलता ही ना। क्या है आपको गरीबताई के कारण नहीं कंबल मिला है, तो दुआ आपकी ओर से मिलेगा ना। यानी प्रत्येक अमीर आदमी को इस तरह से गरीबों को मदद करना चाहिए। तो अच्छा दादी यहाँ तो बहुत वृद्ध थी, की नाम है अपन के? ठंड के समय में ये कंबल दिया गया है, सर को दुआ दे रहे हैं ना। क्या आपका कुछ कहना है? बताइए, कुछ बोलना है क्या? कुछ कहिएगा। सर के एकदम जय जय है। तो देखिए यह वृद्ध लोग जो हैं यानी विद्यालय परिवार के तमाम यानी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को, बच्चों को, खास करके इस विद्यालय के प्रिंसिपल कुंवर सिंह जी को ये वृद्ध लोग दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं जो ये इससे बड़ा भी सामर्थ्यवान बने ताकि गरीबों को समय समय पर मदद करते रहें। तो हम हमारे साथ जो है आपने जो भी कुछ सुना समझा, आप क्या करिएगा, जो कुछ भी आपकी अगर प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो समाज में प्रत्येक विद्यालयों में प्रिंसिपल साहब का कहना है, बिहार सरकार का विद्यालय हो या निजी गैर और संस्थाएं हैं, इस तरह के जो भी संस्थाएं चला रहे हैं, सभी विद्यालयों में हवन प्रत्येक शनिवार को होना चाहिए। इनका तो ऐसा भी कहना है कि जो सुबह शाम भी हवन करने में जो लोग सक्षम हैं वो कर सकते हैं। हमारे समाज में सकारात्मक बातें जाती हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट बातों के साथ। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से तमाम श्रोताओं को आदाब, सलाम, नमस्कार व प्रणाम के साथ जय हिंद।